दोस्तों, हर किसी का सपना होता है आगे जाकर कुछ न कुछ बने। इसके लिए कड़ी मेहनत करते हैं। कुछ लोग ज़िंदगी में डॉक्टर बनना चाहते हैं, कुछ इंजीनियर बनना चाहते हैं, तो कुछ आईएएस बनना चाहते हैं और आईएएस बनकर देश की सेवा करना चाहते हैं और अपना नाम जो है वो रोशन करना चाहते हैं। लेकिन मेरे दोस्त, आईएएस ऑफिसर जो होता है वो बनना इतना आसान नहीं होता है। इसके लिए काफ़ी हार्डवर्क करना एंड स्मार्ट स्टडी की ज़रूरत होती है। तो आज इस वीडियो में हम आपको यही जानकारी देने वाले हैं कि क्या आप 12th करने के बाद आईएएस ऑफिसर बन सकते हैं या फिर नहीं, और पॉलिटेक्निक करने के बाद आप आईएएस ऑफिसर कैसे बन सकते हैं। इसके लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होती है, एज लिमिट क्या होता है और इसका एग्ज़ाम पैटर्न क्या होता है, यानी कि पूरी जानकारी बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से इस वीडियो के माध्यम से हम आप सभी स्टूडेंट्स के कानों तक इस इंफॉर्मेशन को प्रोवाइड करने वाले हैं। तो वीडियो को आप कंप्लीट ज़रूर देखिएगा। सबसे पहले तो आईएएस जो होता है उसका पूरा नाम हम लोग जान लेते हैं। तो इंडियन एडमिनिस्ट्रेटर सर्विस यानी कि भारतीय प्रशासनिक सेवा इसका पूरा नाम होता है। अब भाई देखिए, सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं कि क्या जो पॉलिटेक्निक है या फिर आप 12th पास कर लिए हैं तो आप आईएएस बन सकते हैं या फिर नहीं। जी हाँ, इसके लिए आप आईएएस जो है वो नहीं बन सकते हैं, क्योंकि आपके पास ग्रेजुएशन की डिग्री होना अनिवार्य है, तभी आप आईएएस के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसके लिए आपको पॉलिटेक्निक अगर आप कंप्लीट कर लिए हैं तो आपको कम से कम ग्रेजुएशन करना अनिवार्य है। जैसे कि आप बीटेक या फिर कोई भी ग्रेजुएशन जैसे बीए, बीकॉम, बीएससी कर सकते हैं। लेकिन पॉलिटेक्निक अगर आप कंप्लीट कर लिए हैं तो आपके लिए एक सही रास्ता होता है बीटेक करना, क्योंकि इंजीनियरिंग के बारे में आपको अच्छा खासा नॉलेज हो जाता है और इसके लिए आप एलिजिबल हो जाते हैं। और यूपीएससी का एग्ज़ाम देने के लिए कम से कम आपके पास ग्रेजुएशन की डिग्री होना अनिवार्य है। अब 12th के बाद क्या होता है कि आप किसी ग्रेजुएशन में अपना एडमिशन करवा लेते हैं और उसके बाद से अगर आप तैयारी करते हैं, प्रिपरेशन करते हैं, स्मार्ट स्टडी करते हैं, हार्ड वर्क करते हैं तो आपके लिए बहुत ही अच्छा होता है। और 12th के बाद आप बहुत ही आसानी से आईएएस ऑफिसर बन सकते हैं। यानी कि आपका जो यूपीएससी एग्ज़ाम होता है वो कंडक्ट करता है, जो भी एग्ज़ाम होते हैं वो ग्रेजुएशन लेवल पे होते हैं वो यूपीएससी कंडक्ट करता है। अब भाई हम लोग बात कर लेते हैं कि इसका एज लिमिट क्या होता है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होती है और इसका एग्ज़ाम पैटर्न क्या होता है। तो भाई जो कैंडिडेट हो वो सबसे पहले नेपाल, इंडिया या फिर भूटान का होना अनिवार्य है और उसके बाद से आप ग्रेजुएट होना चाहिए किसी भी सब्जेक्ट या स्ट्रीम से। इस पे मायने नहीं रखता है कि हाँ आर्ट है या फिर साइंस है या फिर कॉमर्स है, आप किसी भी सब्जेक्ट या फिर स्ट्रीम से ग्रेजुएशन होना अनिवार्य है। अगर पॉलिटेक्निक कर रहे हैं तो आपके लिए बीटेक सही रहेगा, उसके बाद से आप यूपीएससी का एग्ज़ाम देकर आईएएस ऑफिसर बन सकते हैं। अब हम लोग बात कर लेते हैं कि एज लिमिट कितना होता है। तो भाई देखिए, जो जनरल कैंडिडेट होते हैं उनका एज लिमिट 21 से 32 रहता है, एससी एंड एसटी के लिए 21 से 37 रहता है और वहीं ओबीसी की बात करें हम लोग तो ओबीसी का जो एज लिमिट होता है वो 21 से लेकर 35 के बीच में होता है। तो हम लोग बात कर लेते हैं कि भाई देखिए आप आईएएस ऑफिसर कैसे बने। अगर आपको भी आईएएस ऑफिसर बनना है तो इसके लिए सबसे पहले आपको 12वीं की परीक्षा पास करनी होगी। अगर आप अभी भी स्कूल में हैं तो किसी भी स्ट्रीम से, चाहे वो साइंस, कॉमर्स या फिर आर्ट सब्जेक्ट से, आप जो है 12th पास कर लें। अब जैसे आप 12th पास कर लेते हैं तो आपको ग्रेजुएशन करना कंपलसरी है, तभी आप यूपीएससी के एग्ज़ाम में बैठ सकते हैं। उसके बाद से जैसे ही आप यूपीएससी का एग्ज़ाम फॉर्म फिलअप कर देते हैं तो आपका जो एग्ज़ाम होता है वो 3 स्टेप में होता है। 3 मेन एग्ज़ाम होते हैं। पहला होता है आपका द प्रिलिमिनरी एग्ज़ाम, यानी कि प्रिलिमिनरी एग्ज़ाम होता है। उसके बाद से सेकेंड आपका होता है मेंस एग्ज़ाम एंड लास्ट इंटरव्यू। उसके बाद से डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है। अब हम लोग बात कर लेते हैं कि प्रिलिमिनरी एग्ज़ाम क्या होता है। तो यूपीएससी एग्ज़ाम अप्लाई करने के बाद आपको सबसे पहला एग्ज़ाम क्लियर करना होगा जिसका नाम द प्रिलिमिनरी एग्ज़ाम होता है। इसमें 2 पेपर होते हैं और दोनों ही ऑब्जेक्टिव वाले सवाल होते हैं, यानी कि 4 ऑप्शन वाले दोनों पेपर होते हैं, 200 नंबर के होंगे। नेक्स्ट राउंड में जाने के लिए आपको एग्ज़ाम क्लियर करना होगा, जो कि बहुत ही ज़रूरी होता है आईएएस ऑफिसर बनने के लिए। अब आपको मेंस एग्ज़ाम क्लियर करना होगा। जैसे आपका प्रिलिमिनरी एग्ज़ाम कंप्लीट हो जाता है तो आपको मेंस एग्ज़ाम देना होता है। जैसे ही आप जो है वो आपका जो टोटल आपका एग्ज़ाम कंप्लीट हो जाएगा प्रिलिमिनरी वाला, तो आप मेंस एग्ज़ाम देंगे। इसके बाद से जो है वो आपका इंटरव्यू राउंड आता है। इंटरव्यू बहुत ही हार्ड होता है आईएएस ऑफिसर बनने के लिए। इसके लिए इंटरव्यू आपका जब क्लियर कर लेंगे तो आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा और डॉक्यूमेंट जैसे वेरिफिकेशन होगा तो आपको ट्रेनिंग के लिए भेज दिया जाता है और ट्रेनिंग होने के बाद से आप एक आईएएस ऑफिसर बन जाते हैं। लेकिन यूपीएससी का एग्ज़ाम क्लियर करने के लिए इतना आपको जो है बहुत ज़्यादा मेहनत करना पड़ेगा, स्मार्ट स्टडी करना पड़ेगा, हार्ड वर्क करना पड़ेगा, तभी आप आईएएस ऑफिसर बन सकते हैं। अगर आप पॉलिटेक्निक कर रहे हैं तो मेरे हिसाब से आप बीटेक कर लीजिए और बीटेक करने के बाद
बाद यूपीएससी का एग्ज़ाम जो है वो आप क्लियर कीजिए और आईएएस ऑफिसर बनने के लिए हार्ड वर्क कीजिए। 12th के बाद आप बीए या फिर बीकॉम या फिर बीएससी कर लीजिए, उसके बाद से आप बहुत ही आसानी से आईएएस ऑफिसर बन सकते हैं। तो माय डियर फ्रेंड्स, आज का वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। तब तक के लिए थैंक यू, नेक्स्ट वीडियो में।